नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज मैं मौजूद हूँ जोबट के दाल मिल में, जहाँ पर खाद की समस्या को लेकर ग्रामीण किसान जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने एक वीडियो कल सोशल मीडिया पे देखा होगा, जिसमें रात की 9 से लेकर 12 बजे के बीच तक ग्रामीण यहाँ पर खाद के लिए खड़े दिखाई दे रहे थे। इसी बीच में हम कुछ समाज सेवक से भी चर्चा करेंगे कि आखिर ये समस्या क्यों और कैसे है। क्या नाम है सर आपका? अरविंद डावर। सर, ये जैसे खाद की समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? खाद की समस्या तो गंभीर समस्या है। किसानों को 2-2 महीने से भटक रहे हैं। आज तक खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और उपलब्ध हो रहा है तो 2 या 3। भाई 2 या 3 तो एक खेत में ही हो जाएगी, बाकी खेतों में कहाँ से लाएगा किसान? और लगभग अभी क्या है, 2-2 महीने हो रहे हैं फसल। अब आधी फसल तो हो गई है, क्या फसल पकने के बाद मिलेगा खाद? ऐसे में कैसे किसान अपना काम करेगा? बिल्कुल समस्या तो है। रात बेरात घर जाना, उसमें चोरों से संकट है, और फिर बाद में सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह सबसे दिक्कत आती है किसानों को। और यहाँ लाइनें 1-2 रोज की नहीं है, ये 15-15 रोज की लाइनें हैं। कल वालों को तो आज उपलब्ध नहीं हो रहा, परसों वालों को भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये 4-5 रोज की जो डायरियां दे रखी है, उनको उपलब्ध हो रहा है। जो कल दे रहे हैं उनको 1 सप्ते में मिलेगा या 15 रोज में मिलेगा। कोतरा दाड़ा से खाद लेना आए रे? 4-5 दाड़ा हो जाए, 15 दिन भी हो जाए तो खत नहीं मिले। हम खेती में काम करते कि जाए रोज ही ना भटकाई खतर नहीं मिले तो कहीं सोसाइटी में नहीं जोड़ेगी। सोसाइटी में तो नहीं जोड़े। कहाँ को तो एक मन आई क्या? 2-3 मन आई है, सब भी आराम भरला। कहाँ भी नहीं जोड़े? सब भी नहीं जोड़े, यहाँ भी नहीं जोड़े, जहाँ भी नहीं जोड़े। कतरंग दंड हो जाए, खेती फिर कोसा कर जाम। कोतरी अगर सोसाइटी में भी जोड़े तो कोतरी थैली जोड़े? सोसाइटी में कहानी 3 थैली 4 थैली जोड़े, ज्यादा चाहते नहीं आप या कोतरा दाड़ा ही क्या तुम आते आते? 15 दिन हो जाए। खाद लेने में सर हमारी यही बड़ी समस्या है कि हम 1 या 2 रोज छोड़ के तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, सप्ताह तक लगा देते, पर खाद की कोई समस्या दूर नहीं हो रही। गांव से आके सुबह से आ जाते, हम बोलते आज पावती की फोटो कॉपी लगाओ या फोटो कॉपी लेते, तो बोलते नंबर आज नहीं लगेगा, सोमवार को आओ। सोमवार को आते बोले 2 दिन बाद आओ। एक रोज छोड़ के हफ्ता निकाल दिया, पर आज तक कोई नंबर नहीं लगा। खाद के लिए हम भटकते रहते। और जोबट ब्लॉक में ग्राम पंचायत इंदवन से बोल रहा हूँ मैं, सरदार निंगवाल। खाद 3-4 दिन हो गया तो खाद नहीं मिल रहा। रोज कल आना करके पावती भी नहीं पकड़ रहे कि कल सोमवार तक मिलेगा करके, पावती भी नहीं पकड़ रहे। कब से आ रहे हो आप? 3 दिन हो गए। हाँ, कितनी थैली मिलती है पावती पे? एक पावती पे 3 थैली मिलती। कितनी बजे से आ जाते हो आप? मैं आ जाता, सुबह से आ जाता है। भी पैसे नहीं आएगा, नहीं तो कैसे कर? वहाँ से इधर आइए दाल मिल में, तो यहाँ भी नहीं मिलता। और वहाँ नहीं किया जाता, तो वहाँ के 500-600 रुपये लेते एक थैली के, तो हम कहाँ से देते थे? और वो सक्रिया खत नहीं, वो दूसरा बोलते, वो 600 रुपये लेते, तो फिर हमारे पैसे नहीं है, कहाँ से हम लेंगे? इधर आए, इधर भी नहीं मिल रहे। थोड़ा बहुत खत के कीमत भी तो कम होना चाहिए, फिर हम खेती भी करेंगे। और खत का भाव बढ़ रहा है और बीज का भाव बढ़ रहा है। हमारा जैसे हम बेचने आते उसका रेट घटता और खत बीज का बढ़ता, तो हम कैसे किसान फिर ज्यादा ऊपर आते हैं? नीचे के नीचे रहता है हमेशा। आज जोबट के एसडीएम अर्थ जैन यहाँ पहुंचे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आखिर उनके द्वारा जो निरीक्षण किया गया उसमें उन्होंने क्या पाया। खाद की समस्या एक अति संवेदनशील समस्या है, क्योंकि इससे अपने सभी किसान प्रभावित होते हैं। इसको लेकर हमें ये सुनने में आया है कि लंबी लाइनें लग रही हैं अपना दाल मिल पर, और अन्य दुकानों पर भी कुछ समस्या आ रही हैं। इस संबंध में आज मेरे द्वारा दाल मिल का जो अपना शासकीय गोदाम है वहाँ का निरीक्षण किया गया। उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लोगों को ये बताया गया कि सुगम व्यवस्था रहे, ताकि जल्दी जल्दी लोगों को खाद मिल सके और नियम अनुसार खाद का वितरण किया जा सके। इसके बाद कई निजी दुकानों का भी निरीक्षण राजस्व की टीम एवं जो अपने फर्टिलाइज़र इंस्पेक्टर होते हैं इनके द्वारा किया गया, जहां पर पीओएस मशीन से वर्तमान में कितना खाद कहां पर उपलब्ध है इसकी मात्रा एकजाई की गई। इसके बाद अगर कहीं पर विसंगति पाई जा रही थी तो उनके विरुद्ध शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए, और अगर कहीं पर सील करने की कार्रवाई की जानी थी तो उसके भी निर्देश दिए। इस समस्या को लेकर हमारे द्वारा यहाँ के जो प्रबंधक है
सोसाइटी के, उनसे भी चर्चा करेंगे आखिर ये समस्या कब तक पूरी तरह से खत्म हो पाएगी। वजह यह है कि जोबट, उदयगढ़ और नानपुर के गांव कुछ वो यहाँ आते हैं, चारी तरफ का किसान इकट्ठा होता है, तो जितने सुबह 9 बजे से बांटना चालू करते शाम की 7 बजे तक, जितने लोगों को बांट सकते हैं उतने लोगों को बांटते हैं। अगर एक आईडी हमको और मिल जाए, डबल आईडी हो जाए, डबल उससे बांटेंगे तो भीड़ पे नियंत्रण हो सकता है। जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद राजस्व विभाग और कृषि विभाग के अधिकारी का अमला आज कार्रवाई करने पहुंचा है, और जो ऐसी कार्रवाई जोबट नगर के कई चौराहे पे प्रशासन के द्वारा की गई। इसमें कई दुकानों को राजस्व विभाग और कृषि विभाग के द्वारा सील किया गया।